क्या कर रहे हो आप? सेल्फी लेते इस युवक को लताड़ती हुई ये है समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन, जिनकी यही वीडियो काफी वायरल हुई। वीडियो में साथ में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी दिखाई दे रही हैं। वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का है, जहां पक्ष विपक्ष के सभी सांसद क्लब के सेक्रेटरी पद के हो रहे चुनावों में मतदान करने पहुंचे थे। अमित शाह, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका चतुर्वेदी, इकरा हसन जैसे पक्ष विपक्ष के अनेकों सांसद वोट देने पहुंचे। पूर्व सांसद सत्यावेन जी हमारे साथ हैं। आज ये दिलचस्प चुनाव है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी। आप अंदर गई, किसके पक्ष में आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की ये कमान जाती हुई दिख रही है? देखिए, ऐसा है, कमान किसके बात बताऊं। देखिए, जो है सचिव वो तो भाजपा के ही है दोनों, लेकिन मेरा विचार है कि बदलना चाहिए, इस बार बदलना चाहिए। और दूसरी, ये मजबूरी है हम लोगों की। और दूसरी बात, कांग्रेसी भी है, कुछ है, लेकिन पुरानी राजनीति में आज की राजनीति बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज की राजनीति बहुत प्रदूषित हो गई। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इनमें रह गई। कोई लोकतांत्रिक बातें बहुत कम रह गई। सत्यावेन जी, जो कल संसद के सामने विपक्ष का विरोध प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, जो वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर वोट चोरी होगी? सही है। एक एक मकान के, जो एक कमरे का मकान या दो कमरे के मकान, वहाँ 200-250 वोट कैसे हो जाएंगे बताइए आप। यहाँ पर लग रहा है वोट चोरी का कुछ। अब ये कह नहीं सकते, रिजल्ट आने दो। हाँ, दो प्रत्याशी हैं, दोनों सत्ता पक्ष से हैं, तो पर सभी लोग अपने वोट के अधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम भी उसी तहत आए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तो वोट चोरी का कोई वो नहीं है ना इशू। कल बड़ा शोर मचाया आप लोगों ने। जी, उम्मीद है, क्योंकि सत्ता के ही दोनों कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ तो चोरी होगी, घर के घर में रहेगी इनके। तो वैसे ऐसा यहाँ पर तो 1200 वोट है, उम्मीद तो नहीं है ऐसा कुछ होगा, और बैलेट से वोटिंग होगी। जो विपक्ष की डिमांड है, उनका सभी का उदाहरण यहाँ देखने को मिलेगा। कई बार माफिया मांग चुके हैं, अभी भी चुनाव आयोग कर्नाटक कह रहा हल्फनामा दो, हल्फनामा दे नहीं रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। कारण साफ है, 10 वर्ष यूपीए सरकार विवादों में घिरा रहा, भ्रष्टाचार से घिरा रहा। नरेंद्र मोदी का 11 साल उम्मीदों में घिरा रहा। अब इनको कुछ नजर नहीं आता है। ठन गोपाला, ये नजर जब मोदी जी के खिलाफ कुछ आता नहीं है। SIR, अरे SIR कोई नया चीज है? समय है। आपने अभी तक, आज तारीख हो गया 12, 65 लाख में 65,000 तो आप जमा कर देते कि ये जिंदा है, इसका नाम कट गया है, ये सही था, इसका नाम कट गया। आप नाम जमा नहीं करेंगे। ये इन चुनावों में पहले से ही तय था कि बीजेपी का ही प्रत्याशी जीतेगा। इस बार अध्यक्ष पद की जंग में आमने सामने थे भाजपा के दिग्गज और वर्तमान अध्यक्ष राजीव प्रताप रूढ़ी और केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री संजीव बालियान। चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में गहमागहमी साफ दिखी। वोटिंग में मौजूदा और पूर्व सांसदों की अच्छी खासी भागीदारी रही। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज एक बार फिर पहुंचे हैं हम। आज मतदान का दिन है। देश के तमाम सांसद आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। राजीव प्रताप रूढ़ी और संजीव बालियान, दो बीजेपी के ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। अलग अलग पार्टियों के तमाम सांसद यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंचे। जब नतीजे आए तो तस्वीर साफ हो गई। राजीव प्रताप रूढ़ी ने निर्णायक बढ़त के साथ जीत दर्ज की। हालांकि ये चुनाव गैर राजनीतिक संस्था के लिए होता है, लेकिन इसके नतीजों को संसद के गलियारों में नेताओं के प्रभाव और रिश्तों के पैमाने के तौर पर भी देखा जाता है। रूढ़ी की यही जीत बताती है कि बीजेपी के अंदर भी उनका नेटवर्क मजबूत है और विपक्ष के कुछ नेताओं का भी उन्हें समर्थन मिला है। नतीजे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह दिखा। नतीजों का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। देखिए, 25 साल बाद अब ये इम्तिहान है कि जो पुराना चेहरा है राजीव प्रताप रूढ़ी, वो बदले जाएंगे या फिर वही कायम रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के ताज उन्हीं के सर पर रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और
आप लोगों के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है ये, क्योंकि आपके दोनों प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं बीजेपी के ही खड़े हुए हैं। आपके नाम के साथ शुरुआत कीजिएगा सर और बताइएगा कि कौन जीत रहा है। कहते हैं इस वक्त जो है ना, जिस हिसाब से अभी इतना बड़ा पाकिस्तान पे अटैक किया है, उसके बाद जो है ना हर जगह हिंदुस्तान की बहुत अच्छे तरीके से वाहवाही हो रही है, और यह हम प्रधानमंत्री को श्रेय देते हैं और देश की जनता को भी देते हैं। 15 अगस्त भी आने वाला है, जिनको भी बनाएंगे हमें खुशी है, लेकिन जो कंटिन्यू चल रहे हैं उनका नाम भी अगर रहे यथा स्थिति में तो भी अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी देश का विकास चाहती है और वो विकास हमको मिल रहा है। हर घर में, हर क्षेत्र के आखिरी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति है उसको भी मिल रहा है। तो जो भी डिसीजन हो अच्छा होगा और भारतीय जनता पार्टी पसंद करेगी। बीजेपी वर्सेस बीजेपी, यानी कि कुछ दिलचस्पी है। रूडी साहब कुछ परफेक्ट है सर अभी। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। कभी कोई मौका ही नहीं मिला, कभी कोई निशान, कोई जिसे कहते हैं ना चिन्हित किया जाए, कोई ये धब्बा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है और उनके पास लंबा एक्सपीरियंस है सर। बदलाव की जरूरत नहीं है आपको लगता है? जरूरत नहीं है सर, यथा स्थिति बनाए रखें और देश यही चाहता है। और कॉन्स्टिट्यूट क्लब को भी जो है वो अभी वो स्थिति नहीं है सर। अब आप देखिए ना, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे विरोधी पार्टी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो देश का क्यों नुकसान कर रहे हैं? गलत बात है ये। हम लोग बड़ी मेहनत करके अपने आप को फूंक के आज देश को बचाने के लिए हमने काम करा है सर। क्या मंत्र है बीजेपी के दोनों नेताओं का? क्योंकि देखिए एक जीतेगा एक हारेगा, तो दोनों मिलजुल कर या फिर वोट चोरी जैसे आरोप आप लोगों के है ना, वो भी सपोर्ट करेगा। वो गुरु होगा, वो सीनियर होगा तो वो जूनियर होंगे सर। क्योंकि पक्ष विपक्ष में होती है तो वोट चोरी के आरोप लग जाते हैं। जी सर, मैं कह रहा हूँ बहुत ही हम फल फूल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश को भी आगे लेके चल रही है। और आज देखिएगा आपको जो भी न्यूज मिलेगी वो अच्छी गुड न्यूज मिलेगी सर। गुड न्यूज मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी। 15 अगस्त की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो है ना फल भी रहे, फूल भी रहे और देश भी आगे बढ़ रहा है। सर आपका नाम क्या है और बीजेपी में किस पद पर आप कार्यरत? मैं राकेश खन्ना हूँ और बीजेपी में मैं पीछे को-कन्वीनर रह चुका हूँ, नेशनल को-कन्वीनर ह्यूमन राइट सेल का, और अभी दिल्ली प्रदेश में CSL का को-कन्वीनर। चलिए जहाँ पर हम हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। दिलचस्प चुनाव है, लेकिन फायदा बीजेपी का ही होगा, मिठाई बीजेपी को ही खाने को मिलेगी। तो क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाला है? और लगता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बदलाव की जरूरत आन पड़ी है? ऐसे है जी कि हम तो एक ही चीज़ समझ पा रहे हैं इस टाइम कि दोनों भाइयों में से जो भी जीते, चाहे बलियान जी जीते चाहे रूडी जी जीते, भारतीय जनता पार्टी का ही वो कार्यकर्ता हैं। और आज पहली बारी मैं मतलब इसको एनालाइज कर पा रहा हूँ सिचुएशन को, कि आज ऐसी सिचुएशन बनी है कि वोट जो मर्जी डाले तो भाजपा को ही डाल रहा है। चाहे कांग्रेसी वोट डाले, कांग्रेसी भी आज भाजपाइयों को वोट डाल के गए हैं। तो इस कारण भैया हमारे लिए तो बड़ी मजेदार सिचुएशन है। अभी जिसका भी रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा, दोनों में से भाइयों में से लड्डू सबको मिलने वाले हैं और सब जने लड्डू खा के जाएं। और जरूर मिलेंगे, हर एक सबको जरूर मिलेंगे। आप भी खा के जाएं और आपके दर्शक भी जो है टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जहाँ पे भी आपका ये लॉन्च होगा और वो सक्सेसफुली लॉन्च हो और सारी दुनिया देखे और वो भी लड्डू खाने आ जाए यहाँ पे। आपका चैनल बहुत कुछ दिखाएगा, आने वाले युवा लोगों को आगे बढ़ाएगा और यकीन मानिए ये बार बार आप दिखाइएगा अपने YouTube पे, जहाँ पे भी आपने दिखाया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहाँ जीत सिर्फ वोटों का खेल नहीं बल्कि रिश्तों, भरोसे और लंबे समय से बनाए गए नेटवर्क का नतीजा होती है। और फिलहाल इस खेल में बाजी मारी है राजीव प्रताप रूडी ने। कैमरा पर्सन ललित के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से वैभव शर्मा की रिपोर्ट।